दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। कल ही हमने इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया था वीडियो के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को जो है आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। उसी के बारे में अपडेट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से 20 मार्च को जारी पत्र के अनुसार आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रमुख सचिव को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आयोग के नवनियुक्त सभी 12 सदस्यों के 15 मार्च को लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल ने सभी सदस्यों के साथ बैठक कर लंबित भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के लिए भी पत्र पहले ही जारी हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग की परमिशन का इंतज़ार है। जैसे ही परमिशन वहाँ से मिलते हैं उसके बाद परीक्षा नियंत्रक और बाकी जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आके ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब आयोग का लगभग कामकाज शुरू हो गया है। कल 2 और सदस्यों ने नए आयोग में कार्यभार ग्रहण कर लिया और जो है अपना काम करने लगे। वहीं पर आज एक सदस्य के पहुंचने की उम्मीद है, वो है योगेंद्र नाथ सिंह। ये उम्मीद है कि आज आयोग पहुंच जाएंगे और आज जो है अपना कार्यभार संभाल लेंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में 35% रिजल्ट। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षा परिणाम जारी किया। 20वें सेमेस्टर की परीक्षा में महज 35% अभ्यर्थी ही पास हुए। विभाग के सचिव अजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि 20वें सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा में 1,43,919 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,36,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए और महज 35.62% अभ्यर्थी पास हुए। इस तरीके से लिखा है यहाँ पर बहुत कम जो है परसेंटेज रहा पासिंग का। चलिए बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। देखिए कि प्रदेश के सरकारी मदरसे होंगे बंद। हाई कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून असंवैधानिक, छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। तो एक बड़ा आदेश यहाँ पर सामने निकल के आया है, उसी के बारे में अपडेट है। देखिए कि प्रदेश में मदरसा बोर्ड से संचालित सरकारी मदरसे बंद होंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है, यानी कि ये जो कानून है 2004 में, इसको एक तरीके से असंवैधानिक करार दिया गया है और कहा है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है, लेकिन ये जो कानून है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला, यानी इसके खिलाफ है। कोर्ट ने सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल समायोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिला लेने से ना छूटें। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याची अंजुमान सिंह राठौर व अन्य 5 की याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा कानून की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए मदरसों का प्रबंध केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किए जाने के औचित्य आदि पर सवाल उठाए गए थे याचिका में। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश सरकार को लगा है। साथ में मदरसे जो थे अब सरकारी मदरसे कुल मिलाकर के बंद होंगे, क्योंकि कानून ही असंवैधानिक करार दिया गया है। यूपी बोर्ड कॉपी मूल्यांकन को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आज से प्रदेश भर में शिक्षक करेंगे मूल्यांकन का बहिष्कार। मृतक शिक्षक के परिवार की सहायता के लिए शासन का कोई जवाब नहीं आया। मुजफ्फरनगर शिक्षक हत्याकांड आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर 17 फरवरी को आई थिंक पूरे प्रदेश में जो है धरना किया गया था, लेकिन
सरकार की तरफ से इसमें मुआवजे को लेकर के और अन्य मांगों को लेकर के अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इससे जो शिक्षक हैं एक बार फिर से आक्रोशित हैं और इनका कहना है कि अब ये मूल्यांकन बहिष्कार जो है चलेगा जब तक सरकार इस पर जो है अपना पक्ष नहीं रखती है। मृतक शिक्षक के परिवार की सहायता के लिए कई मांगें की गई हैं, लेकिन तय समय में सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं आया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि मामले में सरकार की उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा मामला आप लोग जानते ही होंगे, ज़्यादा मैं इसको दोहराऊंगा नहीं। बाकी कल जो है सभी शिक्षक संगठनों की जो है मीटिंग हुई है। मीटिंग में बातें रखी गई हैं, सभी शिक्षक संगठन एक साथ हैं और सबने मूल्यांकन कार्य बहिष्कार के लिए हामी भरी है जब तक सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता है। यहाँ पर देखिए लिखा है, दिव्यकांत शुक्ल जी लिखते हैं कि यह शिक्षकों और शासन के बीच का मामला है। मुझे मामले की प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शुक्रवार तक मूल्यांकन समान रूप से चला है, तो कल तक मूल्यांकन चला है। 72% कापियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, कुछ ही कापियाँ बाकी हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट की एचजेएस परीक्षा में आयु सीमा की छूट देने से इनकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा वर्ष 2023 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायिक सेवा नियमावली में आयु से जुड़े विवाद पहले ही तय किए जा चुके हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला, न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने विकास वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के मामले में हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया है छूट देने से। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का रास्ता तकरीबन 1 दशक बाद साफ हो गया है। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों को समय से पहले पदोन्नति दे दी गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निरस्त कर दी थी और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों को वापस उनके मूल पद पर भेज दिया था, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति शिक्षकों को रिवर्ट नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर के मामला यहाँ पर ये है कि हाईकोर्ट ने नियमावली के अनुसार वरिष्ठता सूची बनाने के आदेश दिए। 2015 से नहीं हो सकी प्रधानाध्यापक के पद पर शिक्षकों की पदोन्नति। तो उच्च प्राथमिक का मामला है, प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का रास्ता क्लियर हो गया है। ये देखिए यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की कमी के बारे में अपडेट है और सीधा सीधा इसका मामला जुड़ा हुआ है प्राथमिक मतलब शिक्षक भर्ती से। लिखा कि परिषदीय स्कूलों में कम हो गए 24 लाख विद्यार्थी। महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा विभाग से शुरू की पूछताछ है। तो प्रदेश के 1,33,035 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में साल भर में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 24 लाख की कमी हो गई है। 2022-23 सत्र की तुलना में 23-24 में इतने बड़े अंतर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भी हैरान हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2023 को सोशल मीडिया एक्स पर साइट पोस्ट करते हुए कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के 1.92 करोड़ विद्यार्थियों के पंजीकरण के बाद साझा की गई थी और अब विद्यार्थी यहाँ पर कम हो गए हैं। तो 24 लाख विद्यार्थी यहाँ पर कम हो गए हैं 2023-24 सत्र में। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न ये है कि सरकार पहले भी कह रही थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, अब 24 लाख छात्र कम हो गए हैं। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने वाली है। तो फिलहाल आप लोग अपने विचार कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर एक आंकड़ा देख लीजिए कि 2022 में 1.92 करोड़ विद्यार्थी थे, मतलब 22-23 सत्र की बात है, और 23-24 सत्र में 1.68 करोड़ विद्यार्थी हैं। 24 लाख विद्यार्थी कम हो गए हैं। अंत में यहाँ पर सूचना यूपी कैटेट को लेकर के लिखा 11-12 जून को परीक्षा होगी, आवेदन 7 मई तक। प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की 3,354 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा 11-12 जून को होगी। 2024-25 में जो प्रवेश है इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ कराएगा। उक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो ये यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इन वेबसाइट पर जाकर के आप लोग 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में नेचर वाली रिसोर्ट का मालिक गिरफ्तार। 20 लाख रुपए लेकर के अभ्यर्थियों को रहने के लिए व्यवस्था की थी और यहीं के सवालों के जवाब बताए गए थे पेपर के, तो कुल मिलाकर के गिरफ्तार कर लिया गया है।
उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।